बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 9 जो है स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करना है, जिसमें हम लोग जो है कुछ एमसीक्यूज़ जो रिमेनिंग हमारे थे वो डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है 7 आइडेंटिकल चार्जेस आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज, नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्जेस। देखिए, लास्ट टाइम हमने कुछ इस तरह का एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, जिसमें हमारे पास जो है एक क्यूब था और सेंट्रल चार्ज के ऊपर ड्यू टू कॉर्नर चार्जेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आई थी वो 0 आई थी। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ स्टेटमेंट में हमें ये पूछा गया है कि अगर हम 7 चार्जेस को सिमेट्रिकली प्लेस करें, यहाँ सिमेट्रिकली प्लेस करने से मुराद ये है कि सेंट्रल चार्ज से उन 7 चार्जेस का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो अगेन वो जो है एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करेंगे। जब एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल होगा तो इस केस में भी हमारे पास जो नेट फोर्स की वैल्यू है वो 0 आएगी। इफ़ नंबर ऑफ सराउंडिंग चार्जेस इंक्रीजेस सिमेट्रिकली, नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज विल बी। जो एमसीक्यूज़ ऊपर हमने डिस्कस किया वही सेम एमसीक्यूज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि अगर हम सराउंडिंग चार्जेस की तादाद को सिमेट्रिकली इंक्रीज़ करते जाएं तो तब भी हमारे पास डिस्टेंस इसका सेम होगा। तो इस केस में भी हमारे पास जो नेट फोर्स है ऑन सेंट्रल चार्ज वो 0 होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ये एमसीक्यूज़ भी है और एमसीक्यूज़ के साथ साथ ये जो है हमारे पास कुछ यहाँ हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अब इसमें हमारे पास पहला केस ये है कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है और आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। दूसरा हमारे पास केस है जिसमें 2 अपोजिट चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह थर्ड हमारे पास केस है बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स भी हमने 3 पॉइंट्स लिए और इन 3 पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम लोग जो है कंपेयर करेंगे। देखें, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग देख सकते हैं, लास्ट टाइम जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया था तो हमने देखा था टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के जितना करीब होगा वो ज़्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जहाँ पर वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और जिस पॉइंट पर वो कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ क्योंकि पॉइंट ए इस सोर्स चार्ज के करीब है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है और पॉइंट बी पर कम और सी पर और कम होगी। तो इस फर्स्ट केस के लिए मेरा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ए बनता है। सेकंड केस देखें, सेकंड केस को समझने से पहले हम छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सपोज कर लें मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज 10 कूलम का है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज मैंने प्लेस किया ये भी 10 कूलम का है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सोर्स चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज से मैं एक पॉइंट लेता हूँ एट अ सर्टेन डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज से भी मैं जो है एक पॉइंट लेता हूँ एट अ सर्टेन डिस्टेंस। अब दोनों सोर्स चार्जेस से जो मैंने पॉइंट लिया एट सेम डिस्टेंस, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड होगी और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी। अब जब हम लोग बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो हम यहाँ पर चार्ज के मैग्नीट्यूड को देखते होते हैं, चार्ज की नेचर की बात नहीं करते होते। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी, क्योंकि दोनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। तो कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी और कौन से पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। देखिए, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट
पॉजिटिव चार्ज से और सी पॉइंट नेगेटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पर हैं। ए पॉइंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है और सी पॉइंट जो है वो नेगेटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है। अगर डिस्टेंस सेम है इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी। मैं रिपीट कर रहा हूं, यही एमसीक्यूज आगे हमने पोटेंशियल के लिए भी स्टडी करना है। ए पॉइंट के ऊपर और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उस टाइम हम चार्जेस की नेचर को नहीं देखते होते बल्कि हम उसके मैग्नीट्यूड को देखते होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है तो दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। अब हम बी पॉइंट को देख सकते हैं कि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज और विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज कम होगी एज कंपेयर टू ए एंड सी। तो इस केस के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास बनता है सी कि ए पॉइंट पर और सॉरी ये हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए डी पॉइंट एक है जिसमें हमने लिखा कि ए पॉइंट के ऊपर और सी पॉइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास सेम होगी और इन दोनों पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट के मुकाबले में ज़्यादा होगी। फिर हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब क्योंकि हमारे पास ये दोनों अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं और हम जानते हैं कि बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होती हैं और इक्वली स्पेस्ड होती हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हों इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इक्वली स्पेस का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है। तो यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम होगी। ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और सी पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो हमारे पास सेम होगी क्योंकि बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो कांस्टेंट होता है। तो इस थर्ड केस के लिए हमारे पास ये सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब इज। देखें यहाँ पर हमसे टोटल फ्लक्स पूछा गया है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था क्यूब में और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने चार्ज को प्लेस करके उसके फार्मूलाज को देखा था कि अगर चार्ज सेंटर पर पड़ा हो तो टोटल फ्लक्स तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। लेकिन अगर वो हमसे एक फेस से पूछता है, क्योंकि 6 इसके फेसेस हैं तो इसका मतलब हम इसे क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अगर 2 फेस से पूछता है तो 2 क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपकी टेक्स्ट बुक में 3 टर्म्स हैं इस टॉपिक में जिनको हम लोगों ने समझना है और इसको थोड़ा डिफरेंस होता है। हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर करने हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। सपोज कर लें मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज एक बिगर चार्ज है तो ये एक्ट करेगा एज अ सोर्स। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं इसकी ड्रॉ करूँ तो रेडियली आउटवर्ड होंगी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को इस जगह पर प्लेस कर देता हूं। अब ये टेस्ट चार्ज ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सोर्स चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड खुद मूव करेगा। तो जब ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड खुद मूव कर रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी। यहाँ पर वर्क डन बाय द चार्ज हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को
अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना चाहता हूं, नियर द सोर्स चार्ज लेकर जाना चाहता हूं, तो ड्यू टू रिपल्शन ये चार्ज इस सोर्स चार्ज की तरफ खुद नहीं जाएगा, बल्कि मुझे इस चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन द चार्ज जो मैं करूंगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो मैंने ये कहा कि इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। जब चार्ज इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा होगा तो वर्क डन बाय द चार्ज होगा, लेकिन जब चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा होगा तो फिर वर्क डन ऑन द चार्ज होगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ग्रेविटेशनल के केस में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस पर पड़ा हुआ है, तो इसके पास किसी किस्म की एनर्जी नहीं होगी। मैं वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड लेकर जा रहा हूँ। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फील्ड मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनती है। अब ये ऑब्जेक्ट हाइट पर तो खुद नहीं जा सकता, तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट करना पड़ा, लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइट से छोड़ता हूं तो ये ऑब्जेक्ट खुद ही ज़मीन की तरफ आएगा। इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है और वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट हो रहा है। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की तरफ। मैंने ये कहा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है। अब ये चार्ज मैंने जिसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट प्लेस कर दिया है, तो ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सोर्स चार्ज ये मूव करेगा अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और यहां पर हो रहा होगा वर्क डन बाय द चार्ज। लेकिन अगर इस चार्ज को मैं मूव करवाना चाहता हूं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब लेकर जाना चाहता हूं, तो ये चार्ज अब सोर्स चार्ज के करीब खुद नहीं जाएगा, बल्कि इसको वर्क डन ऑन द चार्ज करना पड़ेगा। और जब हम वर्क डन ऑन द चार्ज करेंगे और इसको जब हम मूव करवाएंगे अगेंस्ट द फील्ड, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब हम लोग यहां पर समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। सपोज कर लें अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चार्ज से, जो मैंने यहां पर पॉजिटिव सोर्स चार्ज कंसीडर किया हुआ है, मैं यहां से 3 डिफरेंट पॉइंट्स लेता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी और यहां पर पॉइंट सी। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे मैं डिफाइन करूंगा। अब सपोज करें वही टेस्ट चार्ज जिसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करवाया और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाया, और वहां से मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी कहां बन रही है और काइनेटिक एनर्जी कहां पर बन रही है। अब क्योंकि अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को किसी भी सर्टेन पॉइंट से ए पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूं या बी पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूं या सी पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूं, तो अंडरस्टूड बात है, क्योंकि मैं चार्ज को नियर द सोर्स चार्ज लेकर आना चाहता हूं एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स, तो मुझे वर्क डन ऑन द चार्ज करना पड़ेगा। और वो पॉइंट जो है हमारे पास वो टेस्ट चार्ज भी अगेंस्ट द फील्ड जा रहा है, तो भी मुझे वर्क डन ऑन द चार्ज करना पड़ेगा। अब सपोज करें वो टेस्ट चार्ज मेरा जो है वो इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है। अब मैं उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट सी पर लेकर आता हूं, तो भी मुझे वर्क डन ऑन द चार्ज करना पड़ेगा। अगर मैं उसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूं, तब भी मुझे वर्क डन ऑन द चार्ज करना पड़ेगा। अगर मैं उसी चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूं, तब भी मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए ज्यादा वर्क किस पॉइंट पर लाने के लिए करना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड बात है, जो पॉइंट चार्ज के करीब होगा, जो पॉइंट सोर्स चार्ज के करीब होगा, वहां तक टेस्ट चार्ज को लाने के लिए मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब जिस पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क दरकार होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज करते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब मैं जिस पॉइंट का भी पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूं, उस पॉइंट पर मैं टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा फ्रॉम इन्फिनिटी।
तो ये मेरे पास कहलाता होता है पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सी। तो अब मुझे किसका पोटेंशियल पता चल जाएगा, पॉइंट सी का। अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी एंड सी। इसका मतलब फिर ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, बी पॉइंट का पोटेंशियल कम, और सी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो उससे भी कम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या चीज़ होती है और हम किसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से बताते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। सोर्स चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है। अगर सोर्स चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है तो फिर जिस पॉइंट पर इसकी रिपल्शन ज़्यादा होगी उस पॉइंट का पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो जितना पॉइंट चार्ज के करीब होगा उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव था और टेस्ट चार्ज भी हमारे पास पॉजिटिव था। ड्यू टू रिपल्शन हमारे पास चार्ज अगर इसे दूर मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको मूव करवा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे वर्क डन ऑन द चार्ज करना पड़ेगा, और वर्क डन ऑन द चार्ज करके मैं जिस पॉइंट पर इसको लेकर आता हूं वो मुझे वहां का पोटेंशियल बताता है। अब थोड़ा सा हम जो है इसका कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं जी। सपोज कर लें अब मेरे पास जो सोर्स चार्ज है वो सोर्स चार्ज पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है। अब हम जानते हैं कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो रेडियली इनवर्ड होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सपोज कर लें मेरे पास रेडियली इनवर्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड, इधर भी इनवर्ड, इधर भी इनवर्ड। अब हम इसको समझते हैं कि अगर अब मैं जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, अब वो टेस्ट चार्ज जो है मैं इस पॉइंट पर आकर प्लेस कर देता हूँ। अब ये मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है, जैसे मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया अब ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की तरफ खुद जाएगा। इसका मतलब अब ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है ये सोर्स चार्ज की तरफ खुद जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ड्यू टू अट्रैक्शन इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और यहाँ वर्क डन बाय द चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अवे फ्रॉम सोर्स मूव करवाता हूँ तो अवे फ्रॉम सोर्स मूव करवाने का मतलब अब मैं इसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जा रहा हूँ। तो अगेंस्ट फील्ड ऑब्जेक्ट्स हूँ या चार्ज हूँ वो खुद नहीं जाते होते बल्कि उनके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है। तो इस चार्ज के ऊपर अब मैं वर्क डन ऑन द चार्ज करूँगा। तो जब मैं यहाँ पर वर्क डन ऑन द चार्ज करूँगा तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी बल्कि अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। अब इस सिनेरियो में भी हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट सपोज कर लेते हैं। सपोज करें यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और यहाँ पर जो है हम सपोज कर लेते हैं जी पॉइंट सी है। ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब अगर हम लोग चार्ज को यहाँ से छोड़ते हैं तो वो इस तरफ तो खुद ही जाएगा, लेकिन इस तरफ मुझे मूव करवा कर लेकर जाना पड़ेगा। अब जिस पॉइंट पर इसे मूव करवा के ले जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड होगा, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा, और जिस पॉइंट पर इसे ले जाने के लिए कम वर्क दरकार होगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो हमारे पास कम होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सोर्स चार्ज तो हमारे पास नेगेटिव है लेकिन जो टेस्ट चार्ज है वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो इस केस में जितना पॉइंट जो है इस सोर्स चार्ज के करीब होगा उसका पोटेंशियल उतना कम होगा, और जितना पॉइंट सोर्स चार्ज से दूर होगा उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड बात है कि यहाँ तक चार्ज को लाने के लिए मुझे ज़्यादा वर्क दरकार होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी। तो यहाँ पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से देख रहे हैं कि हमें सोर्स चार्ज कौन सा गिवन है। आमतौर पर तो हम लोग जब पोटेंशियल की बात करते होते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का टॉपिक आपने पढ़ा था, तो हम सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव ले रहे होते हैं और टेस्ट चार्ज तो हमारे पास होता ही पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो कॉन्सेप्ट यही है कि जिस पॉइंट तक चार्ज को मूव करवा कर वर्क डन ऑन द चार्ज करके जिस पॉइंट पर लाने के लिए ज़्यादा वर्क दरकार होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जिस पॉइंट पर कम वर्क दरकार होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास ज़्यादा जिस पॉइंट पर चार्ज को लाने के लिए ज़्यादा वर्क दरकार होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा, और जिस पॉइंट पर लाने के लिए कम वर्क दरकार होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। ये हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज से मुराद टेस्ट चार्ज है इन मूविंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मूविंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मूविंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम लोग अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाते होते हैं तो फिर वर्क डन ऑन द चार्ज करना पड़ता है फ्रॉम इन्फिनिटी कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि जिस चार्ज के ऊपर हम वर्क डन ऑन द चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर फोर्स कांस्टेंट लगनी चाहिए और उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास फार्मूला बनेगा पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट जॉल पर कूलम जो कि वोल्ट के इक्वल आता है। अब दूसरी टर्म हम लोग समझते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान डिफरेंस कर लेंगे कि हमारे पास इन दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। देखें, जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो इन्फिनिटी पे था, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो वो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। सपोज करें मेरे पास जहाँ तक मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं यहाँ तक जो है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने 3 पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि सी पॉइंट का पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू बी एंड ए। अब चीज़ें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तो खुद आती हैं, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट्स होता है, लेकिन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चीज़ें खुद नहीं जाती बल्कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट्स करना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है और सी पॉइंट का पोटेंशियल कम है, अगर मैं चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ तो अब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ खुद ही चला जाएगा जहाँ पर वर्क डन बाय द चार्ज हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं किसी चार्ज को सी पॉइंट जो कि हाई पोटेंशियल पर मौजूद है, सी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मूव करवाता हूँ, सी पॉइंट जो कि लो पोटेंशियल पर मौजूद है और इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ अगर मूव करवाना चाहता हूँ, अब क्योंकि ये अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा है और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, तो अब मुझे वर्क डन ऑन द चार्ज करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में मेजर फर्क ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है, लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होता है, जबकि जो एंडिंग पॉइंट होता है, जो फाइनल पॉइंट होता है, वो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होता है। तो देखें यहाँ पर मैंने जो चार्ज है उसको सी पॉइंट से मूव करवाया, इसका मतलब मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर मौजूद नहीं है बल्कि सी पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है, और जिस पॉइंट पर मैं इसको लेकर जा रहा हूं वो पॉइंट भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। तो अब हम जो टर्म यूज करेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं सी पॉइंट को इन्फिनिटी पर ले जाता हूं और अब चार्ज सी से ए तक लेकर आता हूं या सी से बी तक लेकर आता हूं, तो फिर मेरे पास यही टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगी। तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving against electric field from one point to another, from one point to another। अब यहाँ मैंने इन्फिनिटी की बात नहीं की बल्कि मैंने ये कहा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम लो पोटेंशियल पॉइंट टू हाई पोटेंशियल पॉइंट। अब यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझा।
पहले तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि पोटेंशियल जो है डिफरेंट पॉइंट्स का डिफरेंट होता है। अगर एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद हैं तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते होते हैं। दूसरी बात ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी दो पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, लो पोटेंशियल पॉइंट और हाई पोटेंशियल पॉइंट। इन्फिनिटी हमारे पास लो पोटेंशियल पॉइंट होगा और पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जस्ट फर्क ये है कि वहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट लो पोटेंशियल वाला पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पर ले रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैंने इसका फार्मूला, इसका यूनिट भी सेम क्योंकि ये भी पोटेंशियल है और ये भी पोटेंशियल है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब इस पोटेंशियल के हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जिनमें से एक फार्मूला तो हमारे पास ये है, E इज इक्वल टू वी माइनस वी ओवर डी फॉर चार्ज प्लेट्स। जैसे मिसाल के तौर पर एक प्लेट मेरे पास यहाँ पर है पॉजिटिवली चार्ज और एक प्लेट मेरे पास यहाँ पर है नेगेटिवली चार्ज। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का फार्मूला होगा वो है हमारे पास माइनस वी ओवर डी। वी यहाँ पर पोटेंशियल, ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर फॉर पॉइंट चार्ज। आपने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पर हम एक सोर्स चार्ज लेते थे और ड्यू टू दिस पॉइंट सोर्स चार्ज हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे। तो वो हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पढ़ते होते हैं। जब भी फिजिक्स में किसी क्वांटिटी को डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड करें तो उसके साथ वर्ड ग्रेडियंट आता है। और ये हमारे पास है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल स्केलर है लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल आ रहा है, वेक्टर के। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल स्केलर है लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब तीसरी जो टर्म आ रही है जो हमें कंफ्यूज करती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। फर्स्ट टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, चार्ज के ऊपर जब हम वर्क डन ऑन द चार्ज करते हैं तो वो वर्क डन ऑन द चार्ज उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बनती है। ये पॉइंट हमें इस तरह से क्लियर नहीं होगा, हम इसको कॉन्सेप्ट को अब एनर्जी और पोटेंशियल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजीद समझते हैं। पोटेंशियल का ताल्लुक जो है वो पॉइंट के साथ है, जबकि एनर्जी का ताल्लुक जो है वो चार्ज के साथ है। मैं से यूँ भी कह देता हूँ कि पोटेंशियल जो है वो पॉइंट का होता है और एनर्जी जो है वो चार्ज की होती है। मिसाल के तौर पर एक पर्सन जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब उसके पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो है किसी ऐसी जगह पर है जो बिल्कुल वीरान है, किसी किस्म की वहाँ पर आबादी मौजूद नहीं है। और दूसरा उसका पॉइंट जो है उसके माइंड में दूसरा वो पॉइंट है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा आबादी है। तो अगर मैं इसे फिज़िक्स के लिहाज से बात करूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि जो वीरान इलाके वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल कम है और जो आबादी वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। अब यहाँ पोटेंशियल का ताल्लुक पॉइंट के साथ है। एक वीरान इलाके में पॉइंट है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और एक आबादी वाले इलाके में पॉइंट है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है? पॉइंट की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल का ताल्लुक पॉइंट के साथ है। जहां आबादी ज्यादा है वहां पर पोटेंशियल ज्यादा है उस पॉइंट का, और जहां वीरान इलाका है उस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। अब जो एनर्जी है, एनर्जी का ताल्लुक, अर्निंग का ताल्लुक पर्सन के साथ है। अगर वो पर्सन अपना बिजनेस उस पॉइंट पे स्टार्ट कर देता है जिसका पोटेंशियल कम है तो वो अर्निंग भी कम करेगा, और अगर किसी ऐसे पॉइंट पर बिजनेस स्टार्ट कर देता है जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट, जहाँ पोटेंशियल का ताल्लुक पॉइंट के साथ, अर्निंग का ताल्लुक पर्सन के साथ है। बिल्कुल इसी तरह दो मेरे पास पॉइंट्स हैं, एक लो पोटेंशियल पॉइंट है और एक हाई पोटेंशियल पॉइंट है।
पोटेंशियल का ताल्लुक पॉइंट के साथ है, एनर्जी का ताल्लुक चार्ज के साथ है। अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी ऐसे पॉइंट पर लेकर आता हूं जिसका पोटेंशियल कम है, तो चार्ज के ऊपर वर्क भी कम करना पड़ेगा और चार्ज एनर्जी भी कम गेन करेगा, बिल्कुल इस तरह जैसे पर्सन कम अर्निंग ले रहा है। और जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है उस पॉइंट पर जब मैं चार्ज को लेकर आऊँगा तो वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा और चार्ज एनर्जी भी ज़्यादा गेन करेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे पर्सन हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट के ऊपर अर्निंग ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पर मैंने यही बात लिखी। सपोज करें, वापस मैं अपनी इस एग्जाम्पल पर आता हूँ। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing from infinity to this point, amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to this point, amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to this point, मैंने यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लेकर आया, यहां पर भी लेकर आया और यहां पर भी लेकर आया। अब मुझे पता है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, बी पॉइंट का पोटेंशियल कम है, सी पॉइंट का पोटेंशियल उससे कम है। तो जब चार्ज इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर आएगा तो ए पॉइंट पर वो एनर्जी भी ज्यादा गेन करेगा, जब बी पॉइंट पर आएगा तो कम एनर्जी स्टोर करेगा, सी पॉइंट पर आएगा तो उससे भी कम एनर्जी स्टोर करेगा। जो वर्क डन ऑन द चार्ज हुआ वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा बनेगी। यही बात मैंने समराइज करके यहां 2 सेंटेंस में लिखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइंट, पोटेंशियल पॉइंट का होता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, जबकि एनर्जी जो है वो हमारे पास चार्ज की होती है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास, मैंने यहां पर वैसे समझा दिया था कि अगर मेरे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो और टेस्ट चार्ज मैंने प्लेस किया एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज एट सर्टेन डिस्टेंस आर, तो इसके लिए पोटेंशियल का फार्मूला बनेगा V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। इसी तरह अगर मेरे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फिर यही फार्मूला मेरे पास बनेगा V इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर। और याद रहे, यहाँ से हम लोग एक और बात भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। हमने देखा था कूलम्स लॉ के टॉपिक में, कूलम्स लॉ का फार्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, कूलम्स फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखा था E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन पोटेंशियल के फार्मूले में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, यहाँ पर V आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम लोगों ने ज़ीरो फील्ड लोकेशन, ज़ीरो फील्ड स्पॉट जो है मालूम करने का तरीका सीखा था, उसको उसकी पहचान किस तरह से करते हैं और फिर उसका डिस्टेंस हम लोग जो है डिफरेंट पॉइंट से किस तरह से मालूम करते हैं, उसके 4-5 केसेस डिस्कस किए थे। लेकिन ज़ीरो पोटेंशियल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जस्ट 2 ही केसेस हैं, एक डिफरेंट नेचर सेम मैग्नीट्यूड, डिफरेंट नेचर डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो फॉर अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें जीरो मिलता है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसे स्केलर की तरह ऐड करते होते हैं, जबकि हमें जो है सेम चार्जेस के लिए पोटेंशियल जीरो नहीं मिलता। तो इसमें 2 केसेस हैं। पहला हमारे पास केस है डिफरेंट नेचर सेम मैग्नीट्यूड। सपोज कर लें ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। अब सपोज करें जो मेरे पास फर्स्ट चार्ज है इसको मैं नाम दे देता हूँ Q1 का, और ये मेरे पास सेकंड चार्ज है और इसको मैं नाम दे देता हूँ Q2 का। अब यहाँ पर हेडिंग में गिवन है कि Q1 इक्वल है Q2 के, बोथ चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं ड्यू टू दिस चार्ज पोटेंशियल मालूम करूं तो V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर होगा, और ड्यू टू दिस चार्ज अगर मैं पोटेंशियल मालूम करूं इस डिस्टेंस पर तो V इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर होगा। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इधर का R और इधर का R हमारे पास इक्वल होगा। तो अगर मैं इन दोनों पोटेंशियल्स को इस पॉइंट पे ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाएगा। और बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होता, इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 है। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे बढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल भी नॉन जीरो होगा। अब चेंज इन पोटेंशियल हम लोग कैसे मालूम करेंगे? देखें यहाँ पर मेरे पास चार्ज जो है वो Q1 है और यहाँ पर मेरे पास जो चार्ज है वो Q2 है। अगर फॉर एग्जांपल मैं चेंज इन पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूँ
तो चेंज इन पोटेंशियल मैं मालूम करूंगा पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज माइनस पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज मेरे पास बनेगा, वो बनेगा के क्यू ओवर आर माइनस इनटू पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज बनेगा माइनस के क्यू ओवर आर। तो ये मेरे पास जो है इक्वल हो जाएगा 2k/q ओवर आर, जो कि डेल्टा वी है। अब डेल्टा वी तो यहाँ पर नॉन जीरो में मुझे मिल रहा है। उसके बाद दूसरा केस है डिफरेंट नेचर डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब नेचर भी डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि Q और यहाँ पर मेरे पास 3Q है, ये बिगर चार्ज है और ये मेरे पास स्मॉलर चार्ज है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट नियर द वीकर चार्ज पोटेंशियल जीरो मिलेगा। तो नियर द वीकर चार्ज तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट में पोटेंशियल जीरो होगा बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और इस पॉइंट के ऊपर चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस भी नॉन जीरो होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल से समझा था उसी को मैंने समराइज करके यहाँ पर बता दिया कि अगर मेरे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो और सोर्स चार्ज से दो पॉइंट्स में ले रहा हूँ एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, तो यहाँ से कॉमन सेंस की बात है, यहाँ तक चार्ज को लाने के लिए कम वर्क दरकार होगा और यहाँ तक चार्ज को लाने के लिए ज़्यादा वर्क दरकार होगा। इसका मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी पॉइंट का पोटेंशियल कम है, क्योंकि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं, तो अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा कर लेकर आएंगे चार्ज को। तो अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा के जब चार्ज को लेकर आएंगे इस पॉइंट तक, तो ज़्यादा वर्क दरकार होगा, इस पॉइंट पर कम वर्क दरकार होगा। ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं, तो अगर मैं चार्ज को इसकी डायरेक्शन में लेकर आता हूँ तो ये तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, वर्क डन बाय द चार्ज होगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में लेकर जाता हूँ अगेंस्ट द फील्ड, तो फिर पोटेंशियल की बात होगी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पर लाने के लिए कम वर्क दरकार होगा, बी पॉइंट पर लाने के लिए ज़्यादा वर्क दरकार होगा, सी पॉइंट पर लाने के लिए उससे ज़्यादा वर्क दरकार होगा। इधर जितना चार्ज के करीब आते रहेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, इधर टेस्ट चार्ज मेरे पास जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इससे जितना दूर चलते जाएंगे पोटेंशियल हमारे पास उस पॉइंट्स का बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव हो, सोर्स चार्ज भी नेगेटिव हो, तो फिर ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब नेगेटिव यहां ज्यादा रिपल्शन फील करेगा। जहां तक नेगेटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए ज्यादा वर्क दरकार होगा, जहां पर लाने के लिए कम वर्क दरकार होगा। तो ये इन सिचुएशंस को ध्यान से देखना पड़ता होता है कि हमें सोर्स चार्ज किस तरह का दे के पूछ रहा है और टेस्ट चार्ज हुआ किस तरह का दे के पूछ रहा है। और इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ पर एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए आपको समझा दी, अब यकीनन कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अब हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। पहली बात तो ये है कि बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हमने यहाँ पर एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते होते हैं, लेकिन जब बात आती है पोटेंशियल की तो फिर हमें चार्ज की नेचर देखनी पड़ती है। आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज को एट हाई पोटेंशियल कहा जाता है और नेगेटिव चार्ज को एट लो पोटेंशियल कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका मतलब ये जो हमारे पास प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये है जी एट हाई पोटेंशियल, और जो ये प्लेट है मेरे पास ये है जी एट लो पोटेंशियल। अब मैंने इसको ड्रॉ ही इस तरह से किया है ताकि मैं इसको वर्टिकल के हिसाब से समझा सकूं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ऐसे ज़मीन पर पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के पास किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं है, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है जो कि ड्यू टू अट्रैक्शन लो पोटेंशियल पर मौजूद है। अब ये दोनों के एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, इसके पास ऑब्जेक्ट के पास कोई एनर्जी नहीं है, चार्ज के पास भी कोई एनर्जी नहीं है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट तक लेकर जाता हूं तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ तो ऑब्जेक्ट खुद नहीं जाता, तो अंडरस्टूड बात है मुझे वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, और ये वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट मेरे पास ये है, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेकर जाता हूँ, और एक पॉइंट मेरे पास ये है, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेकर जाता हूँ। अब मैं यहाँ किस चीज़ का कंपेरिजन कर लूँगा पोटेंशियल का, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल
ज़्यादा है। तो यहाँ तक ले जाने के लिए मुझे कम वर्क दरकार था, इसकी एनर्जी भी कम बनेगी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ तक लेकर जाऊँगा तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर भी इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाएंगे तो वर्क डन ऑन द चार्ज करना पड़ेगा, जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट ये है जिसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ, एक पॉइंट मेरे पास बी है और एक पॉइंट मेरे पास सी है। अब हम देख सकते हैं कि ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंट है। सी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा, बी का कम और ए का उससे कम। अब इस चार्ज को ए तक लाने के लिए मुझे कम वर्क दरकार होगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम बनेगी, और इसको सी तक ले जाने के लिए ज़्यादा वर्क दरकार होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी। तो जिस तरह मैंने आइसोलेटेड के लिए समझाया, इसी तरह हमारे पास जो है वो बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स भी है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूँ तो नेगेटिव चार्ज के लिए फिर ये इसके लिए लो पोटेंशियल होगा, ये इसके लिए हाई पोटेंशियल होगा। अब ये नीचे की तरफ जो है जब हम इसे मूव करवाएंगे तो वर्क डन ऑन द चार्ज करना पड़ेगा। जब वर्क डन ऑन द चार्ज करेंगे तो फिर हमारे पास जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज अलोंग डायरेक्शन ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब यही बात इस फार्मूले से भी हम लोग बता सकते हैं। हम लोग तो टेस्ट चार्ज हमेशा कौन सा लेते होते हैं? पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड जाता है इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, लेकिन यही चार्ज जब इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और यही बात इस फार्मूले में मौजूद ये जो नेगेटिव साइन है यहां से क्लियर हो रही है। ये नेगेटिव साइन यही बताता है कि इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, बट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज। इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट और यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास यहां पर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस को अगेन हम अपने इस सिंपल कॉन्सेप्ट से समझते हैं, फिर हम वापस जो उसकी तरफ आ जाएंगे। सपोज करें कि मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, यहां पर भी रेडियली आउटवर्ड, इधर भी रेडियली आउटवर्ड, इधर भी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अब हम जानते हैं हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज, पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। यहां पर K कांस्टेंट है, अगर हमारे पास Q कांस्टेंट हो, अंडरस्टूड बात है, मैंने एक बार चार्ज लिया उसको चेंज तो नहीं कर रहा, चार्ज कांस्टेंट है। अगर चार्ज से डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो, मिसाल के तौर पर मैं चार्ज से एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट, इधर से ये पॉइंट, इधर से ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें तो हम सपोज कर लेते हैं ये एक सर्कल बना और एक सर्कल का रेडियस जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। यहां पर भी रेडियस कांस्टेंट, इधर 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 भी रेडियस कांस्टेंट। तो यहां पर इस सरफेस के ऊपर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं वो सोर्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पर मौजूद हैं। इसका मतलब अब आर भी कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि इस सरफेस के ऊपर मौजूद सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, और ऐसी सरफेस को कहा जाता होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और सरफेस ले लेता हूं यहां पर इस तरह से, अब इस सरफेस का डिस्टेंस क्योंकि सोर्स चार्ज से सेम है तो इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर इसको देखा जाए तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसको देखा जाए तो ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इन दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, लेकिन किसी एक को अगर हम देखें तो उस पूरी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो है वो हमारे पास सेम होगा। अब याद रहे ऐसी सरफेस जिसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह रहे हैं वहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल सेम होगा। जब हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन भी हमारे पास जो है वो जीरो के इक्वल होगा।
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इस सरफेस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इस सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा है, इस सरफेस का पोटेंशियल कम है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस तक चार्ज को ले जाने के लिए वर्क दरकार होगा, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क दरकार नहीं होगा। अब इसी बात को, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात को यहां पर भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मैंने ए पॉइंट ड्रॉ किया, इस ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू बी एंड सी। लेकिन अगर हम लोग यहां पर इस लो पोटेंशियल वाली प्लेट से सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर ले लेते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स क्योंकि सेम डिस्टेंस पर हैं तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। और बिल्कुल इसी तरह इस पूरी सरफेस के ऊपर भी पोटेंशियल सेम होगा और इस पूरी सरफेस के ऊपर भी पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन इसका और इसका कंपैरिजन किया जाए तो फिर डिफरेंस होगा, इसका और इसका कंपैरिजन किया जाए तो फिर भी डिफरेंस होगा। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होता है, वर्क भी हमारे पास 0 होता है। और इंपॉर्टेंट बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की, यहाँ लिखी। एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल का डिफरेंस हमारे पास 0 के इक्वल होता है। नो वर्क इज रिक्वायर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी केस में देख ले, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छोटा सा हमारे पास एक एमसीक्यू टाइप कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिल्कुल इस तरह जैसे जॉल एनर्जी का और वर्क का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी और वर्क का यूनिट है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी वैल्यूज कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल होता है और इसको हम लोग 16 10⁻⁻20 जॉल भी लिख सकते हैं। और यहां से अगर 1 जॉल की वैल्यू निकालें तो 1 जॉल 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। ये हम लोग आगे चल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इसमें इसकी कन्वर्जन हम लोग समझेंगे किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं जी। 12 joule of work is to be done against an existing electric field to take a charge of 0.01 coulomb from a point to another. Potential difference from one point to another point, चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क हमें गिवन है और हमने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल वर्क की वैल्यू हमें गिवन है 12 जॉल, जबकि चार्ज में गिवन है 0.01। देखें यहाँ पर इसका पॉइंट खत्म करने के लिए मैं इधर 1 लगाऊंगा और इसकी राइट साइड पर 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ 2 जीरोस बढ़ा दूंगा तो नीचे 1 बन जाएगा। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 1200 वोल्ट। If 4 10⁻20 electron volt energy is required to move a charge from 1 coulomb, move a charge of 1 coulomb between 2 points, then potential difference between these points will be। देखिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला अगेन डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज मुझे 1 कूलम गिवन है, जो वर्क है वो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। जबकि यहां हम लोग वर्क की वैल्यू इन जॉल पुट करते होते हैं, जैसे यहां पर जॉल में गिवन थी तो यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लोग इसको यूं समझ लें कि अगर वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो और आपने उसे जॉल में कन्वर्ट करना हो तो गिवन वैल्यू को 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 16 10⁻⁻20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वैल्यू जॉल में गिवन हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी हो तो गिवन वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻⁻19 के साथ या 16 10⁻⁻20 के साथ। तो क्योंकि मुझे यहां पर जो वर्क की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो मेरे पास वैल्यू गिवन है 4 10⁻20 मल्टीप्लाइड बाय 16 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 1। तो ये इससे कैंसल
4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हमारे पास एक पॉइंट X है जो कि हाई पोटेंशियल पर है 6 वोल्ट, और दूसरा पॉइंट Y जो कि हमारे पास लो पोटेंशियल पर है और 0 वोल्ट पर है। अब हम लोग चार्ज -5 कूलम को मूव करवाते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज जो है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। देखिए हमारे पास यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये हाई से लो जाता, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती। क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज अगर हाई पोटेंशियल से, जैसे यहां हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अगर नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो बिल्कुल इसी तरह इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, और कितना इंक्रीज करेगी? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। क्यू हमारे पास जो है वो -5 कूलम है, जबकि डेल्टा वी हमारे पास जो है वो 6 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 जूल, इंक्रीजेस बाय 30 जूल। अगर यहां पर +5 कूलम चार्ज होता तो फिर वो हाई से लो जाता, तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती। हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर यहां पर मैं पॉजिटिव चार्ज को भी छोड़ रहा हूं और नेगेटिव चार्ज को भी छोड़ रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज भी हाई से लो मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज भी हाई से लो मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जबकि नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। बिल्कुल वहां पर वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ए 3 मिली कूलम एनईटी पास पेपर का एमसीक्यूज है, 3 मिली कूलम चार्ज मूव्स फ्रॉम 2 वोल्ट टू 10 वोल्ट, वर्क डन मालूम करें। ये मुझे पोटेंशियल की फाइनल वैल्यू गिवन है, ये पोटेंशियल की इनिशियल वैल्यू गिवन है, और ये मुझे चार्ज गिवन है। वर्क मालूम करना है। वर्क का फार्मूला है जी W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। Q हमारे पास है 3 मिली कूलम, जबकि पोटेंशियल हमें गिवन है जी 10-2, जो कि 8 बनता है। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिली जॉल आता है। अब जो यहां पर हम लोगों ने 3 डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वही 3 डिफरेंट केसेस अब हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं फॉर पोटेंशियल। मैंने वहां पर एक डिफरेंशिएट बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, नेचर की बात नहीं करेंगे। जब मैग्नीट्यूड की बात की तो क्योंकि ये दोनों इक्वल चार्जेस हैं, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस सेम था और बी पॉइंट पर कम था। इसी तरह से जब हम लोगों ने यहां पर बात की तो हमने जस्ट मैग्नीट्यूड की बात की, यहां पर भी हमने मैग्नीट्यूड की बात की कि एब्सोल्यूट चार्ज से जितना दूर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। लेकिन जब बात आए पोटेंशियल की तो फिर हम चार्ज की नेचर को देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज एट हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव चार्ज एट लो पोटेंशियल होता है। तो अगर चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसी तरह से अगर लो से हाई मूव कर रहा है तो फिर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो अगर हम लोग आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का से 3 डिफरेंट पॉइंट्स लिए A, B और C, और इन तीनों डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अगर हम पोटेंशियल देखें तो कॉमन सेंस की बात है, पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा, B पॉइंट का पोटेंशियल कम और C पॉइंट का पोटेंशियल उससे भी कम होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह हम लोगों ने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा कि पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट C, लेकिन जहां कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो है एट हाई पोटेंशियल, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये है हमारे पास एट लो पोटेंशियल। तो फिर इस सिचुएशन में जब हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा होगा। तो इसका मतलब हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि इधर पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट C। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कॉन्सेप्ट कुछ और था, वहां हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी। बिटवीन 2
अपोजिटली चार्ज प्लेट्स भी ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया और सी पॉइंट। देखिए हमने यहां पर भी ए पॉइंट लिया था, बी पॉइंट लिया था, सी पॉइंट लिया था। हमने कहा था ए पॉइंट का पोटेंशियल कम, बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा और सी पॉइंट का पोटेंशियल उससे भी ज्यादा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा कि ये हमारे पास जो प्लेट है ये एट हाई पोटेंशियल, जबकि ये प्लेट हमारे पास एट लो पोटेंशियल। जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर भी सेम रिजल्ट, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।